हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी ये बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जो कि हमारे ऑथर डॉक्टर ब्रायन वाइज ने लिखी है। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज फ्लोरिडा में, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, एक बहुत बड़े जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज के यहाँ एक पेशेंट आती है, कैथरीन जिसका नाम है। कैथरीन जब डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास आती है तो उसको बहुत सारी इमोशनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ प्लेन्स। तो अब उसकी फियर्स इतनी बढ़ गई होती है कि वो डॉक्टर ब्रायन वाइस की अपॉइंटमेंट्स में हर वीक आती है। तो आगे के सेशंस में हमने देखा कि ट्रेडिशनल थेरेपी करने के बाद 18 मंथ्स तक, 1.5 ईयर तक डॉक्टर ब्रायन वाइज ने कैथरीन को नॉर्मल वर्बल थेरेपी, जिसको बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, राइट, वो और मेडिसिन, ये दोनों चीजें ट्राई की। पर फर्स्ट 18 मंथ्स में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। इनफैक्ट उसके सिम्टम्स तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो पूरे साइकियाट्री डिपार्टमेंट के लीडर थे, चीफ थे फ्लोरिडा के वो बड़े हॉस्पिटल में, तो उनको हेल्पलेस फील होने लगा कि 18 मंथ्स से मैं मेरा नॉलेज यूज कर रहा हूं और इस पेशेंट को मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर हिप्नोथेरेपी का उन्होंने पूछा। तो कैथरीन शुरुआत में वो हेजिटेंट थी, पर फिर क्योंकि सिम्टम्स बहुत ही दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, शी अग्रीड फॉर द हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी में वैसे तो डॉक्टर ब्रायन वाइज ने कई पेशेंट्स पर हिप्नोथेरेपी की थी। 15 इयर्स से वो हिप्नोथेरेपी कर रहे थे। जब कैथरीन उनके यहाँ आई तब तक 15 इयर्स से वो कर रहे थे। पर हर एक पेशेंट अपने चाइल्डहुड तक गया था, पर कोई भी पेशेंट प्रीवियस जन्म में या पहले के पूर्व जन्म में नहीं गया था। और डॉक्टर ब्रायन वाइस को कुछ भी पूर्व जन्म में के बारे में नॉलेज भी नहीं था, उनकी बिलीफ सिस्टम भी अग्री नहीं कर रही थी। पर कैथरीन को जब ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तुम्हें पानी का डर शुरू हुआ, सबसे पहली बार जब तुम्हें पानी का डर लगा था, उस इंसिडेंट में जाओ। जब ऐसा प्रश्न पूछा गया तो वो अपने पूर्व जन्म में चली गई, जब उस जन्म में उसकी मृत्यु एक विलेज में नदी में फ्लड आने से हुई थी। तो तब से उसका पानी का डर उस पूर्व जन्म से शुरू हुआ था। तो इस तरह डॉक्टर ब्रायन वाइस को कैथरीन की बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई, हिप्नोथेरेपी हुई, बहुत सारे पूर्व जन्म उसने अपने देखे। तो आज हम जो देखने वाले हैं, आज के सेशन में कैथरीन को डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ अपॉइंटमेंट्स करते हुए 3.5 मंथ्स हो गए हैं। आज कैथरीन ऑलमोस्ट 80 to 90% उसके सिम्टम्स क्योर हो गए हैं। वो बहुत ही, उसकी पर्सनालिटी निखर गई है। ऐसा डॉक्टर ब्रायन वाइज ने बुक में लिखा है कि एक बार उसके साइकेट्री के सिम्टम्स जैसे ही रिजॉल्व होने लगे, उसके हार्ट में से लव, केयर, कंपैशन, ये सारी भावनाएं उभरने लगी। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनने लगे, वो अपना जॉब एंजॉय करने लगी। पर अभी भी 5 या 10% कुछ सिम्टम्स थे जो कैथरीन के क्लियर करने बाकी थे। तो आज कैथरीन हमारे डॉक्टर की ऑफिस में आई है, और जैसा ही उसको हिप्नोटाइज किया जाता है, क्योंकि कैथरीन इतने सारे समय से हिप्नोथेरेपी के सेशन ले रही है, अब उसके लिए हिप्नोटाइज होना इट्स वेरी इजी। वो बहुत ही जल्दी हिप्नोटाइज स्टेट में चली जाती है। आज जब वो हिप्नोटाइज होती है तो वो अपना 1483 वाला जन्म देखती है।
जबकि ये बुक तो 19 1980 के आसपास लिखी गई है। तो कैथरीन जब हमारे डॉक्टर के पास आई थी तो अराउंड 1980 के आसपास आई थी। तो इस बार इस सेशन में वो अपनी 1483 वाली लाइफ में जाती है। तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि तुम क्या देख रही हो। तब कैथरीन बोलती है कि वॉर का सीन है, हमारे गांव में युद्ध चल रहा है। मैं कई सारी तलवारें और सोल्जर्स को देख रही हूँ। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा कि तुम मेल हो या फीमेल, तुम कैसी दिख रही हो, तुम्हारी एज कितनी है। तो कैथरीन बोलती है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ, मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर हैं और मैं और मेरी वाइफ एक घर में रह रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं। तब उन्होंने बोला हाँ, मेरी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। तो फिर हमारे डॉक्टर ने पूछा कि इतने, क्या तुम्हारे विलेज में, तुम्हारे एरिया में कई सारे वॉर्स होते हैं। तो कैथरीन ने बोला कि हाँ, हमारा पूरा जीवन युद्ध वाली भूमि में युद्ध देखने में ही गया है। तो फिर हमारे डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा जीवन इस गांव में कैसा है। तब कैथरीन बोलती हैं कि हम बहुत ही गरीब हैं, हम जीवन से बहुत ही थक चुके हैं। तो फिर हमारे डॉक्टर ने पूछा कि आपके गांव में इतने सारे वॉर होते हैं फिर भी आप ओल्ड एज तक पहुंचे, ये अच्छी बात है, आप कैसे ओल्ड एज तक पहुंचे। तब कैथरीन ने बोला कि वॉर्स तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ का नियम है कि वो गांव में वॉर नहीं कर सकते। जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे गांव के बाहर माउंटेन रेंज है, वहां माउंटेन्स के पास जाकर वॉर करते हैं। इसीलिए मैं ओल्ड एज तक पहुंचा हूं। तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कैथरीन का जवाब होता है, हमारा घर कॉर्न में से बनाया गया है। लाइक कॉर्न जिसको हम मकाई, गुजराती में तो मकाई बोलते हैं, राइट। तो कॉर्न के, बड़े बड़े कॉर्न्स में से उनका पूरा हट, पूरा घर बनाया गया है। 1400s की बात है, राइट। तो अब हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस पूछते हैं कि क्या इस जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपनी घटना कि जो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। तो तब कैथरीन बोलती हैं कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना मैं अभी देख नहीं सकती। फिर कुछ मिनट्स के लिए कैथरीन एकदम क्वाइट हो जाती हैं और डॉक्टर के कमांड्स फॉलो नहीं करती हैं। फिर अपने आप ही कैथरीन बोलती हैं कि अब मैं मेरे शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही हूँ, यानी कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर आई है, उसकी मृत्यु हुई है और वो, उसकी आत्मा उसके शरीर के ऊपर तैर रही है। तो हमारे डॉक्टर उसे पूछते हैं कि तुमने इस जीवन में से कौन कौन सा गुण सीखा। तुम्हारा ये जो विलेज में इतना डिफिकल्ट जीवन था, पूरा वॉर वाला जीवन, गरीबी वाला जीवन, इस जीवन में से तुमने कौन सा गुण सीखा। तो तब भी कैथरीन क्वाइट रहती है, वो कुछ जवाब नहीं देती है। फिर कुछ मिनट्स तक क्वाइट रहने के बाद कैथरीन बोलती हैं कि यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में, यहाँ भगवान की दुनिया में 7 लेवल्स हैं, जिसको वो 7 प्लेन्स बोलती हैं कि 7 डिफरेंट लेवल्स हैं। हर एक लेवल में भी बहुत सारे लेवल हैं। तो फर्स्ट लेवल में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज जैसे होती है, ऐसे सातों लेवल्स में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं।
और कैथरीन की सोल अभी बोलती है कि मैं जिस लेवल में हूं, इसको लेवल ऑफ रिकलेक्शन बोला जाता है। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा इसका मतलब क्या है? इस लेवल में भगवान की दुनिया में जब कोई आत्मा लेवल ऑफ रिकलेक्शन में जाती है तो वहां वो क्या करती है? तो तब कैथरीन बोलती है कि हम अपनी सोच को और अपने लास्ट जीवन को एनालाइज करते हैं, उसको समझने का ट्राई करते हैं कि हमने उसमें से क्या सीखा। जो बहुत प्रगति की हुई आत्माएं होती हैं, बहुत ही इवॉल्व मनुष्य होते हैं, उनकी जो आत्मा होती हैं, उनको ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने सारे पूर्व जन्म को रिवाइज करके देख सकते हैं और उनमें से जो जो लेसन सीखे उसको याद करके दूसरे जो आत्मा जो लोअर लेवल में है उनको वो अच्छे गुणों का ज्ञान दे सकते हैं। पर हम, कैथरीन बोलती हैं कि हम जो लोअर लेवल की आत्माएं हैं, हमें सिर्फ अपना लास्ट जन्म ही देखने को मिलता है और हम सिर्फ अपने लास्ट जन्म में हमने क्या गलती की, क्या सीखना बाकी था और किस चीज पे हमें अभी नेक्स्ट जन्म में फोकस करना है, वो हम देख सकते हैं। फिर आगे कैथरीन की जो अभी भगवान की दुनिया में आत्मा के स्वरूप में है, वो कहती है कि हमारे कई कर्मों का हिसाब किताब के अकाउंट होता है। जो भी कर्मों को हमने चुकता नहीं किया, वो हमें दूसरी लाइफ में लेकर जाना होता है। हम हमारे कर्मों को चुकता करके हमारी आत्मा का प्रोग्रेस कर सकते हैं। हर आत्मा की प्रगति करने की स्पीड अलग अलग होती है। इसलिए हमने इससे पहले के हमारे कई सेशंस में हमने देखा है कि इसीलिए ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 50 जन्म लेगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा, 500 जन्म लेगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई, एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा की सीखने की, समझने की, परिस्थिति को एनालाइज करने की स्पीड अलग अलग होती है। तो कुछ आत्मा इतने इवॉल्व होते हैं कि जो 50-100 जन्मों में ही इवॉल्व हो जाते हैं और कुछ आत्माएं जिसकी लेजीनेस बोलो या समझने की शक्ति बोलो, वो इतनी कम होती है कि वो 500,000 जन्म लेकर भी अभी जन्म लेते ही रहते हैं, तो उनको उतनी देर लगती है। तो हर एक आत्मा की प्रगति की स्पीड अलग अलग होती है। जब किसी आत्मा के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है और हमें उसे बैलेंस करना होता है, और अगर हम उस व्यक्ति से पहले भगवान की दुनिया में चले जाते हैं, तो वहां भगवान की दुनिया में एक लेवल होता है। ये जो 7 लेवल है उसमें से एक लेवल होता है जिसको प्लेन ऑफ रिकलेक्शन बोला जाता है। वहां जाकर हम वो दूसरे व्यक्ति की वेट करते हैं कि वो कब, जब भी उसका समय हो और वो भगवान की दुनिया में आए। और जब आप दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं लेवल ऑफ रिकलेक्शन में, तो ये जो पूर्व जन्म में जो कार्मिक अकाउंट बहुत ही स्ट्रांग आप दोनों के बीच में बना है, उसको आप स्पिरिट वर्ल्ड में डिस्कस करते हैं कि इसको हम बैलेंस कैसे करें। और इसीलिए ये दोनों व्यक्ति एक साथ पृथ्वी पर ऐसा नेक्स्ट जन्म लेके जाते हैं ताकि वो उस पूर्व जन्म के कर्म को न्यूट्रलाइज कर सके। इस तरह से कई बार जब किसी दूसरी आत्मा के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारा कार्मिक, बहुत ही स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट होता है, तो वो ऐसे डिसाइड करके 7 जन्म लेकर एक दूसरे की लाइफ में आकर, चाहे उसमें उन्हें विलन का रोल भी क्यों ना प्ले करना पड़े,
चाहे उनको कोई रोगी बन के भी क्यों ना आना पड़े, चाहे उनको कोई डिसेबल्ड चाइल्ड बन के भी क्यों ना आना पड़े। तो ऐसे कई चैलेंजिंग सिचुएशंस लेकर एक दूसरे का कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों रोल प्ले करते हैं। इस तरह हम अपने कर्मों को चुकता करते हैं। और एक ये 7 लेवल्स में से और एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ ट्रांजिशन। यहां पर ये डिसाइड होता है प्लेन ऑफ ट्रांजिशन में कि आप अपना कौन सा गुण और दुर्गुण लेकर अपने अगले मनुष्य जन्म में जा रहे हो। तो जिस दुर्गुण पर हमें काम करना होता है उस दुर्गुण को हम उस मनुष्य जन्म में लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोभ का हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, कंपैरिजन का हो सकता है, जजमेंट का हो सकता है। ऐसे कोई भी नेगेटिव गुण जो हमारी आत्मा को पता है कि हम में है, तो वो अपना जब नेक्स्ट लाइफ टाइम डिजाइन करते हैं तो उस दुर्गुण को अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि उस मनुष्य जीवन में उस दुर्गुण को वो दूर कर सके। तो इस तरह प्लेन ऑफ ट्रांजिशन में हम हमारा दुर्गुण चूज करते हैं कि मैं कौन सा दुर्गुण इस लाइफ टाइम में लेकर जाऊंगी और उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगी। अगर किसी कारण सर हम इस मनुष्य जीवन में जो भी दुर्गुण लेकर आए हैं जिस पर हमें काम करना है, अगर हम वो न कर पाए और हम भगवान की दुनिया में चले जाए तो नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, इस बार का जो दुर्गुण था जो अभी बाकी रह गया है वो तो साथ आएगा ही आएगा, साथ में दूसरा एक दुर्गुण, यानी कि होमवर्क बढ़ता ही जाता है हर एक जन्म में। हमारा होमवर्क अगर हम इसी जन्म में कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके बाद के जन्म में, फॉलोइंग जन्म में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर हमारा जीवन हार्डर हार्डर और हार्डर होता चला जाता है। तो इसीलिए हमें हमारा आज का इस जन्म को एनालाइज करना है कि ऐसी कौन सी चीज मुझ में है जो मुझे परफेक्ट करनी है या इम्प्रूव करनी है। हम अपने आप को हमसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकते। हमारे नजदीकी फैमिली मेंबर्स, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हस्बैंड वाइफ हो, किसी को भी हमें जो अपना दुर्गुण हम एनालाइज कर सकते हैं वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, दुर्गुण है, जिसको मुझे इस जीवन में जीतना है, दूर करना है। राइट? तो ऐसे हम हमारे हर एक जन्म को इजियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आपने आपका दुर्गुण इस जीवन में दूर कर लिया, यानी कि अपने जीवन का जो गोल था अगर वो अचीव कर लिया, तो आपको अगली लाइफ एकदम इजी मिलेगी, बहुत ही सरल मिलेगी। राइट? तो अब हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि कैथरीन, तुमने हमें 2 लेवल के बारे में बताया, बाकी के 5 लेवल कौन से हैं? हमारे डॉक्टर को क्यूरियोसिटी होती है कि भगवान की दुनिया में 7 लेवल हैं, इन 7 लेवल में क्या क्या काम होते हैं, इनका पर्पस क्या है। पर कैथरीन बोलती है कि मेरी आत्मा की जितनी प्रगति हुई है मुझे सिर्फ ये 2 लेवल के बारे में ही नॉलेज दिया जा रहा है, बाकी के 5 लेवल के बारे में मुझे कोई नहीं बता रहा है। यानी कि भगवान की दुनिया में भी हमारी आत्मा की जितनी उन्नति होती है, हम जितने उन्नत आत्मा होते हैं उतना ही नॉलेज हमें दिया जाता है। राइट? तो हम मनुष्य जीवन में कैसे कैसे गुण सीखने के लिए आते हैं, तो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज ने कुछ गुणों को लिस्ट किया है कि ऐसे ऐसे गुण सीखने के लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं।
तो सबसे पहला हमारे डर को दूर करने के लिए, हमारे स्वभाव में जो भी डर होते हैं, फियर्स होते हैं, उसको दूर करने के लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं। स्पेशली सबसे बड़ा डर, मृत्यु का डर, उसको भी दूर करने के लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं। दूसरा कि विश्वास को सीखने के लिए कि कैसे दूसरों को विश्वास कर सके, वो भी एक गुण हमें डेवलप करना होता है। दूसरों को माफ कैसे कर सके, कैसे हम दूसरों को जज ना करें, राइट। जो व्यक्ति जैसी है वो अपनी जगह पे परफेक्ट है। अगर किसी मूवी में अमरीश पुरी को विलन का रोल प्ले करने दिया गया है तो वो अपना रोल सबसे अच्छी तरह प्ले कर रहा है, तो वो तो अपनी जगह सही है, राइट। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपकी लाइफ में विलन का रोल क्यों न प्ले करते हो, वो रोल आपने ही उसे दिया है भगवान की दुनिया में कि मुझे तुम्हें माफ करना सीखना है, तो तुम विलन बनना, फिर भी मैं तुम्हें माफ करूंगी। इस तरह हम फॉरगिवनेस सीखते हैं, राइट। तो दूसरों को जज नहीं करने का, दूसरों को माफ करने का। दूसरा कि हमें ये सीखना होता है कि हमारी आत्मा, हर एक सोल, सोल की कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं होती। हर एक सोल इमोर्टल है, यानी कि अमर है। जब हमें ये बात पता चल जाती है तब मृत्यु का डर कुछ हद तक कम हो जाता है, राइट। जब मृत्यु होती है तो वो तो इस मनुष्य शरीर की होती है, अदरवाइज हमारी आत्मा की जर्नी तो कंटिन्यू ही रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब भगवान का अंश हैं, यानी कि हम भी भगवान हैं। जब हम ये सीखने आते हैं कि हम भी भगवान हैं, इसका मतलब है अभिमान के स्वरूप में नहीं, हम भी डिवाइन बीइंग्स हैं। अपनी दिव्यता को समझने का, अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव को प्राप्त करने का, वो हमारे मनुष्य जीवन का गोल होता है। तो हम सब भी साथ मेडिटेशन करके और स्पिरिचुअल साइंस को सीखकर अहम ब्रह्मास्मि की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू ऑल फॉर accompanying me on this journey and I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.